एक आदमी ने बाबा जी से पूछा, मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और जवाब दिया, वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उस वक्त नहीं देता जब तू करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे एक ज़माना होता था जब इस तरह बारिश होती थी, हम वीडियोस बना के लगा देते थे और हैप्पी रेनी डे कह देते थे, उसके ऊपर टैग लगा देते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है, कहीं दूर से भी बादल नज़र आएँ तो परेशानी शुरू हो जाती है कि अल्लाह खैर से इनको लाए और खैर की बारिश हो। वैसे ये दुआ तो हमें पहले भी करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है हमारे पूरे मुल्क में, उसकी वजह से तो अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी कहीं बादल का टुकड़ा भी कहीं नज़र आ जाए। अब धूप अच्छी लगने लग गई है माशाल्लाह। जिस चीज़ की हम कदर नहीं करते थे, जिसको हम बुरा भला कहते थे, सूरज को पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर मीम्स बनी हुई हैं। बहरहाल ये एक ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें हैं जो हमारे साथ साथ आजकल चल रही हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा वॉक के ऊपर है, क्योंकि हमने एक बहुत ज़बरदस्त वॉकिंग ट्रैक ट्रेस कर लिया है। ये एक इंतहाई सिंपल सा डिटॉक्स वाटर मैंने कहा साथ तैयार कर लेती हूँ, मैं भी शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। इसमें सिंपल 1 चम्मच चिया सीड हम डालेंगे इस जग में, और 1 खीरा डाल देंगे या आधा खीरा डाल दें आप। साथ में आप गाजर डाल दें, 1 लीमू डाल दें साथ में, लेकिन मैं लीमू कम डालती हूँ, आधा लीमू डालती हूँ या डालती ही नहीं हूँ सम टाइम, क्योंकि मुझे थोड़े से एलर्जी इश्यूज़ हैं, सो मैं अवॉइड करती हूँ। आधा चुकंदर काट के इसके अंदर डाल दें और थोड़ी-सी अदरक इसमें डाल दें। तो ये हमारा डिटॉक्स वाटर तैयार होगा और इससे आपको ब्लोटिंग, आपको गैस की शिकायत नहीं होगी, आपका खाना जल्द हज़म हो जाएगा, साथ में आपको एनर्जी भी देगा। ये एक फुल एनर्जेटिक डिटॉक्स वाटर है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके अच्छे रिज़ल्ट देखे थे लास्ट टाइम जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। थोड़ा सही करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म इसको यूज़ नहीं करना होता। आप 10 डेज़ करें फिर छोड़ दें, फिर उसके बाद 10 डेज़ करें फिर छोड़ दें। इवन आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत एनर्जेटिक और बहुत हाज़मे वाला बनेगा। जिन दिनों में आप इसको छोड़ें उन दिनों में आप सिर्फ़ गर्म पानी के साथ इसको घोल लेते रहें, और जब उसको छोड़ें 10 डेज़ करने के बाद तो फिर इसको शुरू कर दें। इस तरह अगर आप अल्टरनेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके वज़न में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ये हमने घर से थोड़ा-सा डिस्टेंस पे एक सीरीन पार्क है डीएचए 3 में, और ये हमने डिस्कवर किया। आजकल बच्चे अपने एग्ज़ाम से फ़ारिग थे तो कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए थी, तो उन्होंने ये वॉकिंग ट्रैक ट्रेस करके जाना शुरू किया। मैंने भी सोचा मैं भी इनके साथ जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है माएँ बच्चों के साथ ही होती हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ उन्हीं के साथ-साथ चलती हैं। बस जब मैंने वॉक स्टार्ट की इनके साथ तो मोबाइल जब आके खोलती हूँ तो मोबाइल के ऊपर मेरे सामने वॉक के ऊपर ही जो है मुख्तलिफ़ रील्स और शॉर्ट्स आना शुरू हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर कोई एक व्लॉग तैयार कर लेती हूँ। फिर मैंने इसकी अच्छी सी वीडियो बनाई इस पूरे पार्क की, और साथ-साथ अब मैं आपको वॉक के फ़वाइद बताऊँगी कि रोज़ाना वॉक करने से उम्र में कितना इज़ाफ़ा होता है और सेहत में कितना बढ़तरी और बेहतरी आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉक करने के दौरान हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले कि तेज़ चहलकदमी के दौरान अपना सर, कंधे और जिस्म मुनासिब हद तक सीधे रखने चाहिए। रफ़्तार और तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। चलने के दौरान अपना वज़न एड़ियों पर डालें, पंजों को आराम और सुकून से हरकत करने दें। आरामदेह शूज़ पहनकर वॉक करना है, लिबास ढीला-ढाला सा पहनना है, आरामदेह हों, सॉक्स सूती हों ताकि जब पसीना आए तो वो उसमें जज़्ब हो जाए। वॉक स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। वॉक करने के बाद साँस बहाल होने तक पानी पिएँ, और एंड में जब पसीना खुश्क हो जाए तो तब आपने नहा लेना है। एक रिसर्च में मैंने पढ़ा कि सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा अगर आप वॉक कर लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाता है। आपका ब्लड प्रेशर बेहतरी की तरफ जाएगा और स्ट्रेस लेवल आपका नीचे आना शुरू हो जाता है। खाने के बाद अगर आप वॉक करते हैं 10 मिनट, आपकी शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा, और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। रात को सोने से पहले अगर आप आधा घंटा वॉक करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आपकी नींद बेहतर रहेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाएगा और आपको ब्लोटिंग कभी नहीं होगी। एंड ऑफ रिज़ल्ट यही निकला कि किसी भी तरह वॉक करें, वॉक ज़रूर करें, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देती है। डॉक्टर आयशा रहमान के चैनल को भी आप सर्च करके अगर वहाँ चेक करें तो उन्होंने बताया है कि हफ़्ते में 1 बार 75 मिनट वॉक करने से ज़िंदगी में 2 साल का इज़ाफ़ा हो सकता है। हफ़्ते में 3 बार 40 मिनट की वॉक याददाश्त बेहतर करती है।
दिन में एक बार 30 मिनट वॉक करने से 36% डिप्रेशन कम हो जाता है। दिन में एक बार 60 मिनट यानी कि 1 घंटा वॉक करने से मोटापा 50% आपका कम होना शुरू हो जाएगा। इसका कंक्लूजन जब मैंने निकाला कि अगर दिन में हम 30 मिनट भी वॉक कर लेते हैं, हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, हमें ज़हनी दबाव कम होना शुरू हो जाता है, जो हम स्ट्रेस लेके फिर रहे होते हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी क़ुव्वत मदाफ़त में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इस 30 मिनट को हम 10-10 मिनट्स करके भी पूरा कर सकते हैं, हम 15-15 करके भी पूरा कर सकते हैं। मुझे स्टमक इशू बहुत ज़्यादा रहने लग गया था पीछे, तो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप हर बार खाने के बाद आपने 15 मिनट हल्की-हल्की वहीं कमरे में ही या लाउंज में ही आपने वॉक करते रहना है, चलते रहना है। तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन सिस्टम इससे बेहतर हो जाएगा और वाक़ई मैंने इससे बहुत बेहतरी महसूस की है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सच्ची बात बताऊँ कि साथ में मुझे मेडिसिन भी उन्होंने दी थी, लेकिन 1 वीक के बाद ही मुझे अपनी मेडिसिन बंद करनी पड़ी क्योंकि मेरा जो है वो इस खाना खाने के बाद जो 10 मिनट्स मैंने लाउंज में ही वॉक की है, उससे मेरा डाइजेशन सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया। जो मुझे बर्निंग और एसिडिटी होती थी, वो मेरी ख़त्म हो गई। जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में सुबह की सैर को बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का इन्हसार हवा और ग़िज़ा दोनों चीज़ों पर है। हवा ग़िज़ा से ज़्यादा अहम है क्योंकि बग़ैर ग़िज़ा के इंसान कुछ वक़्त ज़िंदा रह सकता है, लेकिन बग़ैर हवा के चंद लम्हे भी जीना महाल हो जाता है। इसलिए हमें हवा की अहमियत से गाफ़िल नहीं होना चाहिए। हमारे छोटे-छोटे घर हैं, इनसे बाहर निकल कर हमें वॉक ज़रूर करनी चाहिए, चहलकदमी ज़रूर करनी चाहिए, खुली फ़िज़ा में साँस ज़रूर लेना चाहिए और साथ में घर आकर एक अच्छा-सा प्यारा-सा टैको पराठा बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ कि मेरे घर में जब भी सब्ज़ी वग़ैरह आए, तो उसमें आलूओं में ये एक हार्ट शेप आलू ज़रूर होता है। मैंने एक पिछले व्लॉग में भी अपने शेयर किया था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम लेके आपका शुक्रिया अदा करूँगी। अब मैं पढ़ती हूँ अपनी इशा की नमाज़। आज की अगर मेरी ये लाइफ़ स्टोरी आपको पसंद आए, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।